नाज़रीन, जैसा कि मैंने 1 बजे की रिपोर्ट में आपको बताया था कि फिर से दरिया सतलुज, ब्यास, रावी या फिर चनाब में सैलाबी रेलों का ख़तरा बढ़ गया। इस हवाले से भारत में क्या सूरत हाल चल रही है, उनके डैम्स की, बारिशों की, इस हवाले से सारी डिटेल आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, अभी चंद मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं वहाँ से खबर मिली है कि दरिया ब्यास में या रावी या सतलुज में फिर से सैलाबी रेलें छोड़ने का ख़तरा बढ़ गया है, इसलिए कि उनके जो डैम्स हैं वो भर चुके हैं और वहाँ पर बारिशें हो रही हैं और अभी ये बारिशों का सिलसिला कई दिन तक जारी रहेगा। तो गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया कि जिस तरह से जो ज़ख़ीरा था, रिज़र्व लेवल था मुख्तलिफ डैम्स का, उससे भी ज़्यादा पानी होने का ख़तरा है, एक ख़तरनाक लेवल से ऊपर जाने का। तो इस हवाले से उन्होंने जो वहाँ पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसने एक डिसीजन लिया है कि आइंदा जो 1-2 रोज़ में फ़ैसला किया जाएगा कि कितना पानी वहाँ से छोड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो येलो अलर्ट जारी किया हुआ है उन्होंने बारिश का, तो ये येलो अलर्ट जो है ये रेड अलर्ट में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बारिशें हो रही हैं। 18 जुलाई तक उन्होंने कहा था, तो आज 16 जुलाई है, तो अगले 2-3 रोज़ में किसी भी वक्त इन मज़कूरा तीनों दरियाओं में सैलाबी रेले फिर से छोड़े जा सकते हैं। तो वो सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इंडियन एक्सप्रेस एक भारतीय अखबार है जिसकी रिपोर्ट 15 जुलाई को शायद हुई, जिसको मैं देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा, चंडीगढ़ के कोरेस्पोंडेंट हैं, नामा निगार हैं, उन्होंने पूरी डिटेल से वहाँ पे बताया हुआ था कि क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ डैम्स की और कैसे वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। और 10 साल जो रिकॉर्ड टूटा है, गुज़श्ता 10 साल में इतनी बारिशें नहीं आई, तो वो सारी डिटेल बता रहे थे। तो उसमें वो कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के जो 3 डैम्स हैं, भाखड़ा, पौंग या कोल डैम, उनकी जो स्टोरेज है वो 97% तक हो चुकी है, उससे भी ज़्यादा है इन तीनों की। और वो उसका तकाबली जायज़ा ले रहे थे गुज़श्ता 10 सालों से कि 10 सालों से सबसे ज़्यादा गुज़श्ता 10 सालों में उनकी स्टोरेज में इजाफा हुआ है। और पंजाब के थेन डैम के हवाले से भी वो कह रहे थे कि 64% गुज़श्ता 10 साल के मुकाबले में ज़्यादा वहाँ पर स्टोरेज है। और वहाँ पर जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके मुताबिक इन तीनों डैम्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो 12.475 बिलियन क्यूबिक मीटर है, और अब तक ये 7.606 बिलियन क्यूबिक मीटर्स भर चुका है। गुज़श्ता साल इस यानी आज 15 या कल 15 या आज 16 जुलाई तक गुज़श्ता 10 सालों में ये लेवल रहा था 2.265 क्यूबिक मीटर्स, बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ये ना सिर्फ बिलियन क्यूबिक मीटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप बिलियन ही समझे। फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि उनकी टोटल तीनों डैम्स की कैपेसिटी है 12.475 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, और जो अब तक भर चुका है वो 7.66 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। लेकिन वो तकाबली जायज़ा ले रहे हैं कि गुज़श्ता 10 सालों में इस यानी 15-16 जुलाई तक जो भरा जाते थे तीनों डैम्स, वो 2.265 बिलियन क्यूबिक मीटर्स भरे जाते थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 5 बिलियन क्यूबिक मीटर ज़्यादा पानी आया, तो इस कदर बारिशें हुई। फिर इसी हवाले से उन्होंने आगे कहा कि इनका जो लेवल है डैम्स का वो बहुत ऊपर जा रहा है, और किसी भी वक्त जो है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है वो इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इन तीनों डैम्स से जो दरियाएँ हैं, मतलब रावी आप समझ लें, ब्यास समझ लें या सतलुज समझ लें, इनमें पानी छोड़ा जा सकता है। उसमें एक स्टेटमेंट थी, फिर मैं उनके डैम्स लेवल की बात कर देता हूँ। देखें, सोशल मीडिया पे एक और भी खबर चल रही है जिसमें कुछ दोस्तों ने लिंक्स भी मुझे सेंड किए हैं, मैंने पढ़े। आप में से वो लिंक्स आपने भी सुने होंगे, उसमें वो जो बता रहे हैं। और मैं तकरीबन 9-10 बजे के करीब मैंने सारी डिटेल ली थी, और रात वाली मुख्तलिफ उनके जो न्यूज़पेपर्स हैं उनसे वो रिपोर्ट्स मैं अक्सर लेता रहता हूँ जो सर्टिफाइड होती है। अब वहाँ पे जो स्टेटमेंट थी ना, द भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इज़ मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड अ डिसीजन टू रिलीज एडिशनल वाटर फ्रॉम दीज डैम्स भाखड़ा, पोंग एंड कोल। और पूरी इंग्लिश में वो सारी स्टोरी लिखी हुई थी, उसको मैंने जैसे उर्दू में तर्जमा करके आपको बता दिया, और ये उनकी स्टेटमेंट बहुत आम थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब मैं रंजीत सागर डैम की बात कर लेता हूँ जो दरिया रावी पर है, और दरिया रावी के नाज़रीन भी कह रहे थे, एक भाई ने मुझे ये लिंक सेंड किया कि आप इसको ना थोड़ा हमें समझा दें, ये क्या कह रही है या क्या होने जा रहा है। तो देखें, इसका उधर तो मैंने देखा है ना, तो वो कह रहे हैं जो मौजूदा उनका जो लेवल है वो 523 मीटर है, जबकि जो उसका ख़तरनाक लेवल है रंजीत सागर डैम का वो 527 मीटर है, यानी 4 मीटर रह गया। और उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1680 फीट है, और 1638 फीट तक वो भर चुका है। 41 फीट तक रहता है। ये कोई इतना बड़ा नहीं, इसको आप 4 मीटर कह लें या जो भी, मतलब एक उनका अपनी एक कैलकुलेशन का या मेजरमेंट का जरिया है या पैमाइश का, जिसमें वो बता रहे हैं कि सिर्फ 4 मीटर। तो अब रंजीत सागर में जब येलो अलर्ट है हिमाचल प्रदेश में या पंजाब के जो ऊपर वाले उस साइड वाले इलाके हैं वहाँ पे बारिशों का, तो इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आइंदा चंद रोज़ अहम है कि दरिया रावी में भी सैलाबी रेला छोड़ा जाए, और इसी तरह ऊँच दरिया में भी सूरत हाल है, उधर जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है, तो वहाँ से छोड़ा जाए तो दोनों मिल जाए तो ये बहुत बड़ा किसी सैलाब का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। अब
بھاکڑا ننگل ڈیم جو ہے وہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس کا جو موجودہ سطح ہے، جو اس کے ریزروز لیول ہیں، وہ جو 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹا اس میں 497 میٹر تک وہ پہنچ چکا ہے. اس کا جو لیول ہے وہ آپ خطرناک جو لیول اس کا ہے وہ 512 میٹر ہے، تو محض 15 میٹر کی دوری پر ہے. تو یہاں پر بھی یہی مطلب اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے. اور بھاکڑا جو ہے وہ 1632-35 سے بھی زیادہ چلا، بلکہ 1638 تک غالباً وہ پہنچ چکا ہے، اور اس کا میکسیمم لیول 1680 فیٹ ہے. اور اس کے بعد جو پونگ ڈیم ہے اس کا بھی انہوں نے بتایا کہ اس کے جو موجودہ ذخائر ہیں وہ 416 میٹر تک ہو چکے ہیں، اور ٹوٹل اس کے جو لیول ہے وہ 423 میٹر ہے. تو مطلب 6 میٹر کا اس کا لیول رہ گیا گزشتہ 10 سال سے سب سے زیادہ اب جو اس میں ذخیرہ ہوا ہے پانی. تو یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ سے شیئر کر دی. تو آئندہ 2-3 روز 4 اہم ہے، 18 جولائی تک جو یلو الرٹ جاری ہے بارشوں کا، تو اس میں پانی بھی چھوڑا سا جا سکتا ہے، ستلج میں بھی، بیاس میں بھی، راوی میں بھی. تو اس حوالے سے آپ سب احتیاط کریں اور ٹچ رہیں. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ رپورٹ کرتے رہیں گے، جیسے جیسے وہاں سے کوئی مصدقہ خبر آئے گی تو آپ تک شیئر کرتے رہیں گے. تو یہ ایک جو الرٹ تھا آپ سے شیئر کر دیا پورے اس طریقے سے. اور وہاں پر آخری بات کہ جو وہاں پر جو ان کے جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں وہاں سے بتایا جا رہا تھا کہ مبینہ وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا جس میں انہوں نے الرٹ کیا، جیسے ہمارے ہاں PDM یا دوسرے جو ادارے ہیں FFD نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے کہ پونگ ڈیم کے گیٹ کھولے جائیں گے. یا پھر پونگ ڈیم کی وہ زیادہ بات کر رہے تھے، لیکن باقیوں کا بھی یہی حال ہے کہ کسی رنجیت ساگر ڈیم ہو گیا یا کول ڈیم ہو گیا یا پھر بھاکڑا ڈیم ہو گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ صورتحال تھی، اور ہمارے ڈیم بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو صورتحال ادھر بھی خراب ہو سکتی ہے. تو لگتا ہے کہ اب جس طرح کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ 1.5 ماہ رہتا ہے تو کسی بڑے سیلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی دریا میں جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے. جو نئے سبسکرائبر ہیں یا ناظرین ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور جو کر چکے ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں.